हमेशा की तरह मैं यूं कहूं कि प्रतिवर्ष से भी ज़्यादा आध्यात्मिक आनंद और उस आनंद की ऊर्जा का स्रोत यहाँ बहता हुआ सा दिखाई देता है। लाल जी, भैरव जी की साधना यूं तो हर पल की जाए तो कम है। 52 भैरव के इस मंदिर में हमें दिखाई देता है, अब 52 नहीं रहे बल्कि कई 52 भैरव जो हैं उनकी प्रतिमाएं, उनके स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए, क्या कहना है? 52 भैरव जो है, जैसे लोक में कहा गया कि 52 भैरव 64 योगिनियां, लेकिन आप खुद भी कई बार कहते हैं कि 52 से भी कहीं ज्यादा भैरव है, असंख्य हैं भैरव, और हर भैरव की अपनी एक भूमिका है, आप ये भी कहते हैं। हमारे दर्शक आपसे भैरव के रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर इस भैरव नाम का रहस्य क्या है, किस तरह के वो भगवान हैं, और आप जिनकी पूजा करते हैं, चूंकि आप भैरव उपासक हैं, साधक हैं, तो किस तरह की ये साधना है। हालांकि ये लोकाचार में आप बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे जो लोग भैरव को भजना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, वो सामान्य से सामान्य कैसे भैरव जी की भक्ति करें? भैरव और शिव एक ही है। भैरव और शिव एक ही है। शिव ही भैरव है, भैरव ही शिव है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं आपको। रही बात इनके रहस्य की बात, वो तो मैं उजागर कर नहीं सकता, आप भी समझदार हैं। ये नहीं, मैंने यहाँ पर जो प्रसाद आज देखा है, मैंने बिना किसी उस चीज के, ये मेरी श्रद्धा है, कोई दिखा हुई चीज नहीं है। आप ये ले रहे हो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट बात है हमारी, सीक्रेट बातें। लेकिन आज बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कई बार तो लोग हैं जो पहली बार आए, उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे, तो मैंने उनको ये बताया कि ये प्रसाद बाकायदा थालियों में सजा करके रखा गया था, लेकिन जब इस दरवाजे को खोला गया है तब हमें ये इस स्वरूप में है, और ये बिल्कुल हमें मालूम होता है कि साक्षात भैरव अपना भोग लगाते हैं, वो ग्रहण कर, श्रद्धा का काम है ये आस्था और श्रद्धा, कोई चमत्कार नहीं है। नहीं, चमत्कार की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपने जिस साधना के दम पर भैरव जी को सिद्ध किया है, भैरव जी जिस तरीके से आपके भावनाओं में है, मैं ये मानता हूं, और वो कहीं कहीं आपसे बहुत सारी चीजें कहलवाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो आपने कहीं कहीं भैरव मैं सब जग जानी मान लिया है। भैरव जी के बारे में मैं ज़्यादा तो क्या बताऊँ, बस ये समझ लो कि जो कुछ भी है सृष्टि को चलाने वाला यही है। अभी काल और महाकाल का ही समय चल रहा है। क्या अभी जो समय चल रहा है, जैसे बीच में एक बड़ी बीमारी आई थी, बीमारी को भी किसी तरीके से काटा गया, किसी तरीके से रोका गया। हर चीज़ का क्या एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये संतुलन के लिए शायद हुआ था, संतुलन के लिए। क्योंकि क्या आने वाला समय फिर किसी ऐसी बीमारी से लगता है ऐसे 2030 तक ऐसे चलेगा? 2030 तक ऐसे ही चलेगा। उसमें कुछ होता रहेगा। जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें भी आदमी मरे हैं, ये हमास वाला हुआ उसमें भी मरे हैं, कोरोना में बहुत गए थे। मतलब आप कहना चाहते हैं धरती पर जो एक तरह से हम कहें कि असंतुलन, भविष्यवाणी मत समझना। नहीं, मैं भविष्यवाणी की बात, कहीं कहीं जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है, करने के लिए 2030 तक कुछ न कुछ ऐसा उथल पुथल होती रहेगी। अच्छा, भारत को लेकर के कहेंगे कुछ? भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है दुनिया में, जैसे उसकी धाक बढ़ रही है, इसे लेकर के बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं, आपकी भी कोई सोच? मैं संत महात्मा नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ और एक साधारण से साधारण है, वो भैरव जी की पूजा करने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि आप वो साधक हो, वो ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, बहुत ही साधारण। तो मेरा जहाँ तक अंदाज है कि समय 2030 तक का खराब है, और भारत में भी बहुत उथल पुथल। भारत में बहुत उथल, कोई राजनीतिक रूप से उथल पुथल देखते हैं? ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। चलिए, भैरवाष्टमी की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, आपकी इजाजत से मैं पूरे भैरव मंदिर को जो है वो चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। आपका संदेश ये दो शब्द बोल दिया, और मैं तो एकदम अभी बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ, बस ये समझ लो। चलिए, मुझे लगता है जैसे लाल जी कहते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। हर आदमी जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा मानता रहे और कहता रहे, यही उसका बड़प्पन है और यही उसकी बड़ाई है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 52 भैरव का वो मंदिर, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें, तमाम दृश्य वो दिखाई। ये 56 भोग लगे हैं, थालियों में लगे हैं, लेकिन बहुत सारी सामग्री आपको दिखाई दे रही है जो इस थालियों से बाहर भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि यकीनन इन थालियों में ही ये सारा प्रसाद रखा गया था। अब जो भी आपको ये अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कहीं वो अलौकिक और पारलौकिक शक्ति और ताकत का ही दृश्य है, जिसे आप और हम सहज आंखों से देख करके यकीन करें या न करें, लेकिन मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये अद्भुत है, अलौकिक है, और एक बार देखने पर हम सबको बहुत रोमांचित करता है। या मैं यूं कहूं कि ये प्रभु भैरवनाथ की कृपा है, उसकी लीला है, और उसकी लीला अपरंपार है।